मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे यहाँ पर इस गेम को 6 पॉइंटर बोलना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी यही है। अभी अगर आप यूनाइटेड की हालत देखोगे लीग टेबल में, तो दे आर विद ओनली 8 पॉइंट्स आफ्टर 7 गेम्स, और यहाँ पर उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है। ये मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही खेला जाने वाला है, और ब्रेंटफर्ड के 7 गेम्स में 10 पॉइंट है, तो ब्रेंटफर्ड हमसे ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पर यूनाइटेड का हाल 7 मैचेस के बाद बहुत बुरा है, वो यहाँ पर 14th प्लेस पर बैठे हुए हैं विद अ GD ऑफ -3। जब ये सीजन शुरू हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है, सबकी एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी कि यहाँ पर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को कम से कम टॉप 4 के लिए नहीं, टॉप 3 के लिए compete करते देखूँ। एंड वो हो भी सकता था अगर यहाँ पर आप स्क्वाड डेप्थ देखोगे, अगर आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखोगे जो हमने साइन किए, तो हाँ सबको यही लग रहा था कि भाई ये सीजन में यूनाइटेड डेफिनेटली बहुत बेटर करने वाली है, बट ऐसा हो ना सका। एंड इस वक्त पे यूनाइटेड का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन देखो, मैच डे के ऊपर जाने से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम स्क्रीनिंग्स जाते हो, या तुम्हें जर्सी कलेक्ट करने का शौक है, या इस साल की तुमने अपनी जो सीजन की जर्सी है परचेज कर ली है? अगर नहीं किए और अफोर्डेबल प्राइस पे जर्सीज ढूंढ रहे हो, तो भाई मैं तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट जहां पर तुम्हें अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर A1 क्वालिटी की जर्सीज मिल जाएंगी, और वहां पर तुम्हें ज़्यादा पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा, और गारंटी मैं लेता हूं कि यहां पर तुम्हें क्वालिटी से समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में पिंड है कमेंट वहां पर redcard.com का, वहां पर जाओ, अपने लिए जर्सी सिलेक्ट करो और आज ही ऑर्डर प्लेस करो। एंड गारंटी मैं लेके देता हूं तुम्हें कि तुम्हारी जर्सी टाइम पे डिलीवर भी होगी और जर्सी की क्वालिटी A1 होगी। बिल्कुल, मतलब तुम अगर फ़र्क देखना चाहोगे ना, तो तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि भैया तुम्हारी ओरिजिनल में और तुम्हारी जो फर्स्ट कॉपी है उसमें क्या अंतर है। तो गो एंड गेट योरसेल्फ अ जर्सी राइट नाउ। लास्ट ईयर इस फिक्चर को हमने स्कॉट मैकटोमने के दम पे जीता था। ओल्ड ट्रैफर्ड का फिक्चर आपको याद होगा, हम हार रहे थे एंड देन स्कॉट मैकटोमने का सब्स्टिट्यूशन होता है, ही स्कोर्ड दैट ब्रेस, और 90+3 के पे जाके हमने वो विनर स्कोर किया था, ऑल थैंक्स टू हैरी मैगवायर का वो असिस्ट हेडर के थ्रू, एंड देन स्कॉट मैकटोमने का वो ब्रिलियंट फिनिश इंजरी टाइम के अंदर। लेकिन पता है, ये लास्ट ईयर से इस साल तक की कहानी में ज़्यादा कुछ फेरबदल हुआ नहीं है। लास्ट ईयर भी हम इस टाइम पे मोमेंटम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस साल भी हालत यही है। अभी तक अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड ने ओल्ड ट्रैफर्ड पर जितने भी मैचेस खेले उन्होंने सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है। यहाँ पर हम लिवरपूल फेस कर चुके हैं, हम स्पर्स फेस कर चुके हैं, और हम फुलम फेस कर चुके हैं, और ये हमारा चौथा गेम है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर प्रीमियर लीग में। अभी हमने लास्ट फिक्चर जो खेला था विला के अगेंस्ट, अवे टर्फ पर जाकर एक अच्छा क्रूशल ड्रॉ निकाला, बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि यहाँ पर हम सबको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगले 5 फिक्चर्स में से कम 4 फिक्चर्स जीतें। आप यहाँ पर अगले साल में अगर चैंपियंस लीग खेलना चाहते हो तो वो पूरी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि आप अगर अगले साल में जाते में बड़ी मार्केटिंग साइनिंग्स करना चाहते हो, बड़े नाम वाली साइनिंग्स करना चाहते हो, जो कि आपके यहाँ पर देखा जाए फ्लोरियन विट्स के साथ लिंक्स आ रहे हैं, लियोन गोरेत्स्का के साथ लिंक्स आ रहे हैं, लेरॉय साने के साथ लिंक्स आ रहे हैं, आपके अल्फोंसो डेविस तक के साथ यहाँ पे लिंक्स आ गए जिनको रियल मैड्रिड वगैरह चेज कर रहे हैं। तो अगर आपको उन प्लेयर्स के आसपास भी भटकना है, तो यहाँ पर आपको कम से कम चैंपियंस लीग फुटबॉल का एक वादा तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा उनको एग्री करवाने के लिए, या फिर एक होप देने के लिए। तो वो चीज़ अभी तो होती नहीं दिख रही यूनाइटेड के एंड से, एंड वो मेरे ख्याल में अगर आप इस मैच डे से शुरुआत नहीं करोगे और यहाँ से अगले 4-5 फिक्चर आप नॉकआउट फिक्चर की तरह ट्रीट नहीं करोगे, देन आई थिंक इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर एरिक टेन हाग टू कीप हिज जॉब एंड फॉर यूनाइटेड टू सिक्योर यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब देखो, थॉमस फ्रैंक ये वही मैनेजर है जिनका लिंक भी आ रहा है यूनाइटेड जॉब के लिए। प्रेशर ऑलरेडी टेन हाग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप देखोगे ब्रेंटफर्ड के साथ जो थॉमस फ्रैंक ने काम किया है, वहाँ पर उनके काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड डेफिनेटली उस चीज़ को नोटिस कर रही है यहाँ पे यूनाइटेड बोर्ड। और अब अगर आप देखोगे ना, कोई बड़े नाम लाने की ज़रूरत है नहीं इस वक्त पे मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, क्योंकि कोई बड़ा नाम आकर ऐसा कुछ उखाड़ भी नहीं पाया। आपने जोजे मोरिनो ट्राई कर लिया, आपने लुई वैन हाल ट्राई कर लिए, दोनों मैनेजर्स वेल स्टैब्लिश मैनेजर थे, चैंपियन मेंटालिटी एंड चैंपियंस हैं ये अपने आप में। अगर आप देखो इनका करियर कितना ज़्यादा ट्रॉफी से भरा हुआ रहा है, बड़े क्लास में जाकर इन्होंने ट्रॉफीज डिलीवर की हैं, बट वो प्रोमिसेस यहाँ पर या फिर वो पोटेंशियल जो उनका था वो यहाँ फुलफिल नहीं कर पाए। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी साइनिंग्स की भी हम बात कर सकते हैं। आप चाहे पॉल पॉगबा की बात करें, डी मारिया की बात करें, आप यहाँ पर एलेक्सिस सैंचेज की बात करें, ये मल्टीपल नाम्स आपकी लिस्ट में आ ही जाते हैं। तो ये जो मैच है ना भाई, दिस इज़ अ डू और डाई फिक्चर फॉर नॉट जस्ट एरिक टेन हाग, फॉर सम ऑफ आवर प्लेयर्स एज वेल। लीचा हैज़ बीन वेरी एवरेज सो फार इस पूरे सीजन में, एंड लीचा यहाँ पर इंजरी के थ्रू भी वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया था अभी इंटरनेशनल ड्यूटी पे कि इज़ फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो ये ज़रूरी है कि भैया लीचा का यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखा जाए,
बिकॉज इतनी इंजरीज के बीच में वी कैन नॉट सिंपली लेट अनदर प्लेयर गेट इंजर्ड एंड उसके बाद जो ऑलरेडी डिरेल्ड सीजन है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। मथाइस ज़िलिट के परफॉर्मेंसेज मिक्स में आए हैं यहाँ पर, कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेले, कुछ मैचेस में बहुत एवरेज खेले, तो वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट पता है सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ब्रेंटफोर्ड अर्ली इन द गेम गोल स्कोर कर रही है। पिछले 4-5 फिक्चर्स अगर आप उनके देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने विद इन 1 मिनट गोल स्कोर किए हैं। उन्होंने तो यहाँ पर अंडर 10 सेकेंड्स एंड अंडर 20 सेकेंड्स भी गोल स्कोर कर रखे हैं। डायरेक्ट फ्रॉम आपके किक ऑफ सबसे बड़ा थ्रेट क्रिएट करती है ब्रेंटफोर्ड। और यूनाइटेड अगर मैं देखूँ शुरुआत के 15 मिनट, हाफ टाइम आते आते आखिरी के 10-12 मिनट एंड फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में ये कहानी रहती है। तो हम कायदे में देखें तो 90 मिनट में से केवल 25 या 30 मिनट ही अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। और ब्रेंटफोर्ड के अगर अगेंस्ट आप अगर इनको स्पेस दोगे और अगर आपने यहाँ पे कोशिश की कि चलो ठीक है हाईलाइन खेलने की कोशिश करते हैं और इनको यहाँ पर लॉन्ग बॉल चलाने का मौका देते हैं, हम नहीं डिफेंड कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि माजरूई इज़ बैक एंड ही इज़ अप फॉर सिलेक्शन। तो वो जो भी न्यूज़ कंसर्न्स थे हमारे जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भैया शायद माजरूई अवेलेबल ना रहे ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के लिए, वो सारी दिक्कतें दूर हो चुकी है। डेलो इज़ ऑल्सो देयर, तो आपके पास दोनों आपके फुल बैक्स हैं। अब मुझे देखना ये है कि क्या डेलो को इस गेम वीक में लेफ्ट बैक की जगह राइट बैक पे यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है डेलो की परफॉर्मेंसेज लगातार यहाँ पर कटघरे में आ ही रही हैं और आपको पता है कि डेलो इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल प्लेइंग ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक। माजरूई हैज़ प्लेड एंड शुड बी प्लेड ऑन दैट लेफ्ट साइड। तो क्या आज के मैच में माजरूई लेफ्ट पे खेलते दिखेंगे? देखो मेरा प्रिडिक्शन तो यही कि नहीं खेलते दिखेंगे, खिलाएगा वो वही जो उसको खिलाना है। आई डोंट थिंक माजरूई को वो लेफ्ट बैक पे डालेंगे। देन आपके सेंटर बैक पैर ऑलरेडी आपके पास मैग्वायर नहीं है, तो आपके प्रेफरेबल सेंटर बैक पैर आपके लीचा और आपके मथाइस ज़िलिट हो गए। जॉनी वांस को खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता है। सेम गोज फॉर लिंडलॉफ। गोलकीपर आपके ओनाना होंगे। मिडफील्ड में आप सबसे बड़ा सवाल ये है विद कोबी मेनो आउट इंजर्ड हु इज़ गोइंग टू बी योर पिवट, क्योंकि आपके पास माउंट भी हैं, सिलेक्शन भले ही ना हो उनका फर्स्ट 11 बट ऑप्शन के तौर पे आपके पास एरिक्सन है, उगारते हैं, कैसेमीरो हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर उगारते को थोड़ा सा एक इंजरी स्कैर था, क्या उगारते को इस मैच में मौका दिया जाएगा? मेरे हिसाब से यहाँ पर कैसेमीरो, एरिक्सन और ब्रूनो की जोड़ी खेलती दिखेगी। वही तिकड़ी जिसने आपको पहले सीजन में इतनी सक्सेस दिलवाई थी, वो आपकी सुपर 8 जोड़ी जिसने यहाँ पर आपको मैचेस जितवाए थे। तो यहाँ पर क्या एरिक टेन हैग अपने विनिंग फार्मूला को जो उनके पहले सीजन में काम कर रहा था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आज के मुकाबले में? देन आपके ऑब्वियस सी बात है अप टॉप अमाद खेलेंगे, गर्नाचो खेलेंगे, वो आपका कॉल है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अमाद डियालो शुड बी प्लेड ऑन दैट राइट फ्लैंक, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के लिए कुछ क्रिएट तो करें यार। अकेला ब्रूनो यहाँ पर कितना कुछ कर लेगा और क्या ही क्या कर लेगा। तो यहाँ पर आई वुड रियली वांट कि यहाँ पर आपके ब्रूनो फर्नांडिस के साथ में एक और क्रिएटर खिलाया जाए एंड दैट शुड बी अमाद डियालो। सेंट्रली यहाँ पर हॉयलैंड खिलाए जाए एंड देन आपके लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर इट हैज़ टू बी आपके मार्कस रैशफोर्ड एंड गर्नाचो। देखो गर्नाचो साइडलाइन हुए इंजरी से बट ही इज़ बैक इन द ट्रेनिंग, तो ही इज़ ऑल्सो ऑफ फॉर सिलेक्शन। बट आई वुड वांट टू सी अमाद डियालो, रैस्मस हॉयलैंड एंड देन आपके यहाँ पर रैशफोर्ड अप टॉप। मैं जोशुआ ज़र्क्ज़ी को नहीं देखना चाहता स्टार्टिंग 11 में। ठीक है वो यहाँ पर लिंकअप प्ले में बढ़िया है, सारी चीज़ें मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको जो डायरेक्ट फुटबॉल खेलनी है और आप जहाँ पर इतने न्यूमरस चांसेस कफ होते देखते हो यहाँ पर वो बरी नहीं कर पाते हैं, वो एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट की कमी है ज़र्क्ज़ी में। एंड वो खुद अपने आप को नंबर 9 नहीं मानता है बंदा, तो जब जो नंबर 9 अपने आप को मान ही नहीं रहा है उसको नंबर 9 के स्लॉट पे डालने का पॉइंट क्या बनता है, राइट? तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम किस तरीके से सिचुएशन से निकलेंगे। बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है, आज का मैच अगर एरिक टेन हैग हारते हैं द प्रेशर विल माउंट इवन मोर, बिकॉज इसके बाद आपके 8 गेम्स हो जाएंगे। 8 गेम्स मतलब 24 पॉइंट में से सिर्फ अगर आपके 8 या अगर ड्रॉ करते हैं 9 पॉइंट हैं, तो फिर आप कैसे यहाँ पर मान रहे हो कि आपको जॉब में रखा जाएगा? आपको पता है यहाँ पर आपको आउट रन करेगी, आउट पेस करने की कोशिश करेगी आपकी यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड। सेट पीसेस पर हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने देखा है कि हम अक्सर सेट पीसेस पे गोल कंसीड भी करते हैं, प्लस यहाँ पर हमें क्रॉसेस पे डील करना नहीं आता है। वही सेम पैटर्न पे हमने गोल्स कंसीड किए आपके यूरोप में भी एंड लीग में भी। कट बैक करती हैं टीम्स, बाई लाइन से बॉल डलती है। स्पर्स वाला गेम आप उठाकर देखो, लिवरपूल वाला गेम आप उठाकर देखो, देन आप अगर आप यूरोपियन गेम्स देखोगे, पोर्टो वाला गेम हो गया या ट्वेंटे वाला गेम हो गया, या फिर आप लेट्स से कि टॉक अबाउट ब्राइटन वाला गेम, ये सारे मैचेस में ना सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स हमने किए और हमने वहाँ से मैचेस विनिंग पोजीशन से या कंफर्टेबल सिचुएशन से हाथ से निकलते देखा, एक्सेप्ट फॉर दैट लिवरपूल गेम, बिकॉज लिवरपूल और स्पर्स वाले गेम में वी वर कंप्लीटली आउट रन, आउट परफॉर्म्ड। तो उन दोनों गेम्स का तो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं पोर्टो वाला गेम, ट्वेंटे वाला गेम या फिर बाकी जो हमारे प्रीमियर लीग के गेम्स रहे हैं, अगर मैं उनको काउंट करूँगा
यूनाइटेड शुड हैव वॉन दोज गेम्स बट दे कुडंट. सेम आपके पहले वाले गेम में हुआ. our strikers, our forwards need to be on their toes and they have to score goals. बिकॉज अगर आप प्रीमियर लीग के 8वें गेम वीक में आते में डबल डिजिट में स्कोरिंग जोन में नहीं पहुंचे तो फिर कैसे मान के चले कि आपने इंप्रूवमेंट शो की है. आपने ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर यहाँ पर 3 गेम खेलने और आपने सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है, कैसे मान लें. और आपने यहाँ पर 6 गोल कंसीड किए हैं. मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर ही आपका जीडी अगर देखा जाए तो -5 का है. तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए आपको कुछ तो प्लेस करना पड़ेगा भाई. इट्स अ डू और डाई सिचुएशन एज आई सेड फॉर एरिक टेन हैग. देखो एज अ फैन एवरीबडी वॉन्ट्स देयर टीम टू विन एंड सो डू आई वॉन्ट यूनाइटेड टू विन. बट मैं सही बताऊँ, मुझे एक्साइटमेंट होती नहीं है मैच डेज की. मुझे एक्साइटमेंट से ज़्यादा टेंशन ये होती है कि भैया यूनाइटेड इज बैक इन एक्शन एंड द ट्रॉमा विल कंटिन्यू. वीकेंड्स जो अभी बिना टेंशन के गुजर रहे थे, ऑल्दो आई मिस फुटबॉल, ऑब्वियस ही बात है. व्हेन यू आर इनटू मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर आपको फुटबॉल के बारे में बात करनी है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी है, तो आप स्पोर्ट्स से अपने आप को दूर नहीं रख सकते. लेकिन मैच डेज जब आते हैं ना हमारे, तो अलग से एक एंजाइटी सी होने लगती है. एंड इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड के मैच डेज वाले दिन यहाँ पर एक अलग सा मेंटल प्रेशर रहता है. एंड मैच डेज जब आपका किक ऑफ होता है उसके बाद तो हाल बेहाली होता है. होपफुली आज इस मैच के बाद हमें रेंट वगैरह ना करना पड़े एंड होपफुली यहाँ पर यूनाइटेड हमें सेलिब्रेट करने का कुछ मौका दे. देखो यूनाइटेड इज विदाउट अ विक्ट्री इन द लास्ट 5 गेम्स, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड to finally kick off their season. This could be the start of a very good campaign. I'm still not giving up on this season. I still can see things, getting improved from now on. अगर प्लेयर सीरियसली सिचुएशन को समझें और अंडरस्टैंड करें कि उनके एंड से क्या ज़रूरत है यहाँ पर करने की. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखते हैं भाई क्या कर पाती है हमारी टीम, क्या नहीं करती है. बट आपके हिसाब से क्या होगा स्कोर लाइन, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. और हाँ, शाम में वॉच अलोंग पे तो जुड़ना मत भूलिएगा, लेकिन उसके साथ यार प्लीज़ सब्सक्राइबर काउंट ना बहुत स्लो बढ़ रहा है. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. जितने भी लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एज अ क्रिएटर इट मोटिवेट्स अस जब हमारे नंबर्स बढ़ते दिखाई देते हैं. आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता है तो सजेस्ट व्हाट कैन आई डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ एंड या फिर आपको किस तरह की वीडियोज़ पसंद है. हमने यहाँ पर एक नई स्टोरी सीरीज़ भी शुरू की है, टेल्स ऑफ चैम्पियन. प्लीज़ वो भी जाकर देखिएगा और बताइएगा कि और आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक करें वीडियो को, कॉमेंट करें अपने ओपिनियंस. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. शाम में मिलता हूँ वॉच अलोंग के ऊपर. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर.